आइए स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस होते हैं। आपको मालूम है कि ये मूल बिंदु होता है, इसके इस तरफ माइनस होता है, इसकी तरफ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक का मतलब बिंदु जो है इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। और बिंदु में एक भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। यानी जैसे मान लीजिए 2, 3 लिखा है तो इसमें भुज क्या है 2 और कोटि क्या है 3। तो उसी तरह यहाँ पर भी भुज एक्स अक्ष के पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी कोटि। तो एक्स अक्ष पे क्या है प्लस, वाई अक्ष पे क्या है प्लस। उसी तरह एक्स अक्ष पे क्या है माइनस, वाई अक्ष पे क्या है प्लस। उसी तरह एक्स अक्ष पे माइनस, वाई अक्ष पे माइनस। उसी तरह एक्स अक्ष पे प्लस और ये माइनस। तो ये कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से हम लोग चतुर्थांशों को समझते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में जिसमें दोनों प्लस हो, द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस में और कोटि प्लस में, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों माइनस में और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस में और कोटि माइनस में। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्स है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये हमने पार्ट कर लिए। ऐसे ग्राफ में पार्ट होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3। अब अगर हमें इस बिंदु को 2, 3 को इसमें प्लॉट करना है तो x क्या है 2, तो ये 2 हो गया। y क्या है 3, ये 3 हो गया। तो हम 3 से ऐसे चलते हैं, 2 से ऐसे चलते हैं, जहाँ ये काट देता है वो बिंदु हो जाता है 2, 3। तो अब जरा इससे आप समझें कि बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, इससे दूरी कितनी है 3 है और 3 क्या है यहाँ पर कोटि। तो हम ये कहेंगे कि बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि और उसी तरह बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भुज। इसको ध्यान रखना कि किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो उसकी कोटि होती है और वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो उसकी भुज होती है। तो ये बिंदुओं को प्रदर्शित करना, पहचानना कि वो प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है, चतुर्थांश को चेक करना, भुज कोटि का पता लगाना और दूरी। हाँ, एक चीज़ है, एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि। लेकिन अगर हम कह दें कि उस बिंदु की एक्स अक्ष पर दूरी तो वो 2 ही कहलाएगी। वाई अक्ष पर दूरी कितनी है 3 ही कहलाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी से और पर से आ जाता है, ध्यान से समझिए। अब कुछ मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको करेंगे। देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज है वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है।
पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर स्थित है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक्सरसाइज 3.1 लेकर चल रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ दिया 3-4 ये किस चतुर्थांश में है, तो ज़रा आप सोचो। आपको हमने बताया था कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ पर माइनस प्लस था, यहाँ माइनस माइनस था और यहाँ प्लस माइनस था। तो ज़रा सोचिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश में। समझ में आ गया ना। इसी तरह अगर हम कह दें कि -10, 0, अब -10, 0 का तो कोई भी चिन्ह नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, तो ये चतुर्थांश में नहीं होगा। अगर कहीं भी 0 आ जाए तो वो चतुर्थांश में नहीं, वो किसी अक्ष पर कहलाएगा। तो अगर वो भुज दे रहा है तो भुज यानी एक्स अक्ष, तो वो एक्स अक्ष की, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ठीक, 10 पॉइंट पर होगा। अब ऐसे ही अगर 0-7 दे दे तो ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 7 पॉइंट होगा। तो इस तरीके से अक्ष को पहचानना होता है। और आपसे पूछे कि ये बताइए, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन से बिंदु चतुर्थांश में है, तो जिसका भुज प्लस और कोटि माइनस में है वो चतुर्थांश में होगा। तीसरे नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन से होते हैं? जिसकी भुज, जिसकी कोटि 0 हो, वह एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। जिसकी कोटि 0 हो वो किस में स्थित होते हैं? एक्स अक्ष पर। और जिसका भुज 0 हो वो वाई अक्ष पर स्थित होते हैं। समझ गए होंगे आप कि जिसकी कोटि 0 हो वो एक्स अक्ष पे और जिसका भुज 0 हो वो वाई अक्ष पे है। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि वो कौन सा एक्स अक्ष पे है, कौन सा वाई अक्ष पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आलेखित करना है, जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह बनाकर आलेखित करना है और कोशिश करनी है इन सभी क्वेश्चंस को करने की। जो ना आए वो हमसे पूछना है। थैंक यू।